प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के जीवित और सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सभी को फेथ लाइफ सोसाइटी हाउस ऑफ गॉड की ओर से ढेर सारा प्रेम और सलाम। आइए इस खूबसूरत अवसर के लिए प्रभु को धन्य कहेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर क्योंकि आपने वायदों को और अपने हर एक किए हुए प्रॉमिस को हमारी ज़िंदगी में पूरा करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर क्योंकि आप हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज़ बिछाते हैं मेरे परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु कि आप हमारी ज़िंदगियों में अपने वायदे अनुसार हर एक वायदे को पूरा करेंगे परमेश्वर। अपनी योजनाओं को प्रभु आप हमारी ज़िंदगियों में पूरा करेंगे। आज हम अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ परमेश्वर, हम अपने आप को पूरी रीति से आपको सरेंडर करते हैं और चाहते हैं परमेश्वर कि आप हमें जाहिर करें कि हमारी ज़िंदगियों से आपको क्या प्रयोजन है मेरे पिता। हाँ परमेश्वर, चाहते हैं आज का ये वचन बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीषों को लेकर आए। होने दे परमेश्वर कि आज बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं मेरे पिता। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के सारे आराधकों को आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहते हैं परमेश्वर हर एक आपके लहू के द्वारा आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने पाए मेरे पिता। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर कि आज देखने वाला हर एक व्यूअर आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में रिसीव करने पाए। हर बात में प्रभु आपको धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं मेरे पिता। और ये प्रार्थना आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तेरी आत्मा से बचकर मैं जाऊं कहाँ, तेरे नैनों से छिपकर रह पाऊं कहाँ। तेरी आत्मा से बचकर मैं जाऊं कहाँ, तेरे नैनों से छिपकर रह पाऊं कहाँ। आकाश में पाताल में, दिन में हो या रात में, हर जगह मेरे साथ में है तू। आकाश में पाताल में, दिन में हो या रात में, हर जगह मेरे साथ में है तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू मेरे प्रभु, मेरा शरण, मेरा तू गढ़, मेरी आह, मेरी ढाल है तू। यूहन्ना 8 आयत, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुशियों की हो ज्योति या गम का साया, तेरी महिमा से है उज्ज्वल मेरी काया। खुशियों की हो ज्योति या गम का साया, तेरी महिमा से है उज्ज्वल मेरी काया। समझाने को, मनाने को, चोट को सहलाने को, पाप को मिटाने को है तू। समझाने को, मनाने को, चोट को सहलाने को, पाप को मिटाने को है तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू मेरे प्रभु, मेरा शरण, मेरा तू गढ़, मेरी आह, मेरी ढाल है तू। यशाया 40 और 31 आयत कहती है,
परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। जब उड़ता मैं ऊंचा तेरे पंखों तले, जब गिरता पापों में तू और करीब आए। जब उड़ता मैं ऊंचा तेरे पंखों तले, जब गिरता पापों में तू और करीब आए। समझाने को, मनाने को, चोट को सहलाने को, पाप को मिटाने को है तू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितने लोग स्क्रीन पे बैठे हुए देख रहे हैं, पास्टर सुनील मसीह हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च आपका स्वागत करता है। एक बार बोल सकते हैं हालेलुया, सब बोल सकते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बात जरूर कह दें अपने पड़ोस में बैठी हुई बहन को, अपनी माता को, अपने भाई को, अपने पति को, अपनी पत्नी को कि आज का वचन मेरे लिए है। बोल दीजिए आज का वचन मेरे लिए है। मैं आपको प्रतिदिन 5 मिनट का एजीबीसी मन्ना, अभी तक आपने रिवाइज वर्शिप पेज को फॉलो नहीं किया तो जरूर करें। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी आंटी, मेरे अंकल, मेरे पोपा, मेरे बिलीवर्स, मैं कहना चाहता हूं शुभ संदेश चैनल एवरी सैटरडे हम आपके घर में होते हैं। मैं एक वचन लेकर आया हूं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और लिखा हुआ है मत्ती 6 बाब उसकी 1 आयत में इस प्रकार से लिखा है, जो कि मिसेस मसीह आपके सामने पढ़ेंगी। हालेलुया, सब बोल सकते हैं हालेलुया। सावधान रहो, सावधान रहो। मैं आपको कहना चाहता हूं सावधान। हम फौज की नौकरी करते हैं और विश्राम और सावधान अच्छे से जानते हैं। विश्राम में आप हिल सकते हैं, बोल सकते हैं। सावधान बोल दिया तो आप याद रखिएगा कि आप ना हिल सकते हैं ना बोल सकते हैं। सावधान हो जाइए मेरी बहन, मेरी आंटी, मेरे अंकल। आप बहुत चीट कर रहे हैं, बहुत धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे को से पैसा चोरी करते हैं, एक दूसरे को समय चोरी करते हैं, चढ़ जाने की चोरी करते हैं। सावधान हो जाइए। और वचन पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, आप ना वचन सुनाते हैं, ना बच्चों को परमेश्वर की राह पे चला रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं सावधान हो जाइए, क्योंकि समय बिल्कुल अंतिम समय में चल रहे हैं। अभी तक आप सावधान नहीं हुए, आपका कर्ज सर के बालों से ऊपर पहुंच गया है, कोर्ट केस के चक्कर काट रहे हैं, अभी तक हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, कपड़े पहनने को नहीं है, फिर भी सावधान नहीं हो रहे हैं। मैं आज के दिन आपको कहने आया हूं सावधान। हालेलुया, कह दे सावधान। सावधान हो जाइए और अपने कार्य, आगे लिखा हुआ बड़ा अच्छा लिखा हुआ, सावधान रहो। हाँ, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। एक भाई से मिला, मैंने कहा भाई क्या बात है, बड़ा अच्छा चर्च बन रहा है। ये बात दिल्ली नजफगढ़ की है। और तब उन्होंने मुझसे कहा कि बेंचें बन रही हैं, एक बेंच का दाम 15,000 रुपए है, हमने 2 बेंचें गिफ्ट करी हैं। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैंने कहा बाइबल कहती है जब आप आगे पढ़ेंगे कि अपने काम, धर्म के काम दिखाने के लिए मत करो, क्योंकि लिखा दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को ना पता चले, बाएं हाथ से दो तो राइट हैंड को पता ना चले। आपका दान वरना बेकार हो जाएगा, स्वर्ग से कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। आप धर्म के काम दिखाने के लिए मत करिए। अगर आपको प्रतिफल चाहिए तो लिखा है वचन में, बड़ा क्लियर लिखा है, जो परिश्रम परमेश्वर के लिए करता है उसका प्रतिफल स्वर्ग से आता है। बोल दीजिए आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 आमीन बोल सकते हैं। सावधान हो जाइए मेरे अजीज, बहुत सारा अंतिम समय चल रहा है। आप कहेंगे किससे सावधान हो जाएं? लिखा है तेरा बैरी तेरे घर का होगा। और एक घर में यीशु मसीह कह रहा है, मैं इस धरती पर आया हूं आग लगाने के लिए। 5 होंगे एक घर के अंदर, 5, 3 एक तरफ हो जाएंगे, 2 एक तरफ हो जाएंगे। कौन से 3 एक तरफ, 2 एक तरफ? मैं आपको बताना चाहता हूं, हर घर की कहानी है, हमारे घर की भी कहानी है, आपके घर की भी हो सकती है। अगर जो धर्मी है वो धर्मी एक तरफ हो जाएंगे, अविश्वासी का विश्वासी से कोई नाता नहीं, धर्मी का अधर्मी के से कोई मेल मिलाप नहीं, ज्योति का अंधकार से कोई मेल मिलाप नहीं। यीशु मसीह आया है ज्योति बनकर, और वो ज्योति आपको देना चाहता है कि आप सावधान हैं। आपने कहीं लिखा देखा मेरी बहन? आपने सावधान कहीं लिखा देखा मेरे भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं पास्टर राजू कि एक बड़ा अच्छा लिखा बोर्ड है
और उसके पीछे एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और बाहर एक बोर्ड लगा है, उस पर लिखा है डेंजर, सावधान, हिंदी में लिखा सावधान। उसके नीचे बड़ी खूबसूरत फोटो लगी है स्केलेटन की। अगर आप सावधान नहीं होंगे उसके अंदर घुसेंगे तो आपकी शक्ल ऐसे हो जाएगी। और मेरी बाइबल में तो कई हजार वोल्टेज है, जो कि अनगिनत वोल्टेज है। इतना करंट है पवित्र आत्मा में, अगर इससे आप छेड़छाड़ करोगे तो आप वहां जाओगे जहां नरक जाना आग बुझती ना कीड़ा मरता है। मेरे अजीज, सावधान हो जाइए। और मैं बताना चाहता हूं किस चीज से सावधान होना है। मैं आपको आज की इस घड़ी में बताना चाहता हूं कि आपने 2 घंटा 40 मिनट दशमांश प्रभु यीशु मसीह को दिया, नहीं दिया तो सावधान हो जाइए। आपने सुबह उठ के प्रार्थना की, शाम को फैमिली प्रेयर करी, आपने अपने बच्चों परिवार को लेकर प्रार्थना की, फैमिली प्रेयर करी, आपने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की, अपने सताने वाले के लिए दुआ करी, प्रार्थना की, आपने बदला यीशु मसीह पे छोड़ा। नहीं नहीं नहीं, आप तो सावधान हो ही नहीं रहे, कह रहे बदला मैं खुद लूंगा, लेकिन बाइबल कह रही है, परमेश्वर कह रहा बदला पलटा लेना मेरा काम है, लेकिन आप तो सावधान नहीं हो रहे। आप तो चर्च तो शाम को 5 बजे का है, आप तो 5:30 6 बजे आते हैं, सावधान कहाँ हैं? यीशु मसीह तो चर्च में आ गया, 5 बजे आपने इनवाइट किया था, लेकिन आप तो 6 बजे आ रहे हैं, 6:30 बजे आ रहे हैं, लास्ट में आ रहे हैं, आप तो सावधान नहीं है, तो परमेश्वर से आप कुछ नहीं पाएंगे। मेरे अजीज, मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहूंगा जो कि मत्ती 7 बाब और उसकी 15 से 20 तक बड़ा साफ साफ लिखा है, सावधान किनसे होना है। मैं बहुत गहरी बात आपको आज बताने जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सावधानी से बैठिए। आज आप हिलिए डुलिए मत, चाय का कप मत पकड़िए, उठ के किचन में मत भागिए और चेंज मत करिए। आज का चैनल आपसे बात कर रहा है, शुभ संदेश चैनल हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च आपसे बात कर रहा है। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे आंटी, मेरे अंकल, मेरे बिलीवर्स, मेरे बच्चों, आपसे बात कर रहा है। पासवान आपसे बात कर रहा है परमेश्वर। हाँ, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। ये अंतिम समय चल रहा है और भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। भेड़ों के भेष में आएंगे, बड़े स्मार्ट टाई लगा के एकदम टेंच होके आएंगे और इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, पति पत्नी के रूप में आपके घर में घुस जाएंगे पांव दबा के, और क्या कहेंगे? परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए अंतर में वो फाड़ने वाले भेड़िए। मालूम कौन है वो? उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए आपके घर में। आपको किस तरह से मिसगाइड करेंगे, माइंड वॉश करेंगे, कहेंगे चलिए हम आपको घुमाने ले चलते हैं। आपको परमेश्वर, मुझे दर्शन हुआ है कि आपको ना फॉरेन घूमने जाना चाहिए, आपको गोवा जाना चाहिए, आपको यरूशलेम जाना चाहिए जहां यीशु मसीह। उससे कहना, क्या दर्शन तुझे तेरे लिए नहीं हुआ है? मुझे तो दर्शन नहीं हुआ। आप सीधे बोलिएगा, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए आपके घर में घुस जाएंगे और 50,000 का टिकट 1 लाख में देंगे, आपका पैसा लूट लेंगे। एक आंटी है जो अभी तक कर्ज EMI चल रही है। मैंने उनसे पूछा किस बात की है? हम तो यरूशलेम गए थे और हमें एक भाई ने और बहन ने हमें कर्ज में डाल दिया। अरे, मैंने कहा आपका उद्धार हुआ? बोले उद्धार किसके बाप का? उद्धार कहाँ हुआ है? मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका उद्धार हो गया। एक अंकल है, मैं जिनसे कहना चाहता हूं, एक झूठे भविष्यवक्ता ने कह दिया आप यरूशलेम जाइए आपका उद्धार हो जाएगा, और उन्होंने कहा बैप्टिज्म में ना वहां जाके लूंगा यरदन नदी में। यहां तो वो दारू पी रहे हैं, गाली बक रहे हैं, और बैप्टिज्म वहां लूंगा। उम्र हो चुकी 50 साल। मैंने उनकी फोटो देखी, मैंने कहा ओह बैप्टिज्म वहां लेकर है, तो यहां तो आज्ञा मानी नहीं, वहां जाके आज्ञा मान रहा। आके फिर वो गाली गलौज, वही झगड़े फसाद, खुदा के रास्ते पे नहीं चल रहे। तो क्या फायदा पैसा बर्बाद करने से? झूठे भविष्यवक्ताओं के चक्कर में मत फंसिए। हाँ, पढ़ दीजिए 7। उनके फलों से तो तुम उन्हें पहचान लो। फलों से तुम पहचान लोगे उनके साथ। क्या लो? झाड़ियों से अंगूर या ऊन कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। हाँ, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। अच्छा पेड़ कभी बुरा फल नहीं ला सकता, और निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। और निकम्मा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं ला सकता। क्यों? आपने उनके खानदान के बारे में पूछना। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है। इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अंतिम समय चल रहा है। मैं कह रहा हूं, क्या आपने उनके जीवन का देखा? वो किस तरह से जीते हैं, वो किस तरह से घूमते हैं, किस तरह से खाते हैं, किस तरह से पहनते हैं, किस तरह से सेवकाई है। झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे पास्टर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको क्या चाहिए? आज कहना प्रभु यीशु मसीह, घुटने टेकना, मुझे पवित्र आत्मा से भर, ताकि मैं
आत्माओं की परख कर सकूं। यह अंतिम समय है कि आत्मा की परख आपके पास है या नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सुबह उठ के पहली प्रार्थना मैं ये करता हूं, कोई मुझे चीट ना करे, कोई मुझे धोखा ना दे दे। और बड़ा अच्छा लिखा हुआ मत्ती 3:10 में पढ़ेंगे कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पे रखा हुआ है और परमेश्वर जल्द आकर उस पेड़ को काट देगा और आग में झोंक देगा। क्योंकि हाँ, पढ़ दीजिए 3:10, मत्ती 3:10। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, पेड़ों की जड़ पे रखा हुआ है। इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वो पेड़ आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बाप हो सकता है। आपको खानदान को पता करना है कि ये जो बंदा है मेरे पास आके भविष्यवक्ता बन के आया, पास्टर बन के आया और जो भरमाने आया है, ये परमेश्वर की ओर से या खुदा शैतान की ओर से। आप उसके फलों से उसे पहचान लोगे। उसके पास 9 फल हैं। पहला वह काटा और आग में झोंका जाता है। वो पेड़ जो निकम्मा पेड़ है, जो फल नहीं लाता, वो काटा और आग में झोंक दिया जाता है। मेरे अजीज, जो पेड़ फल नहीं लाता उसे सिर्फ काटा और आग में डाल दिया जाता है और वे नरक में काम में आता है। मेरे अजीज, आप फलों से पहचानोगे क्या वो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और पर आत्मा का फल प्रेम, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में, कोई भी व्यवस्था नहीं। आपके पास जो आया है, क्या आपने उसका जीवन को 3 महीने 6 महीने देखा है? आपका पैसा बर्बाद तो नहीं हो रहा है? आप गलत जगह पैसा तो नहीं लगा रहे हैं कि यहाँ दे दीजिए 10 वहां उस काम के लिए पैसा दे दीजिए, इस जगह की पैसे की जरूरत है, ये चैनल को चलाने के लिए, आगे का प्रोग्राम चलाने के लिए हमें पैसा दे दीजिए। नहीं। पहले पास्टर को पढ़िए, उसके जीवन को पढ़िए, उसके फलों से उसे पहचानिए कि उसकी मम्मी कैसी है, उसके पापा कैसे हैं, उसका भाई कैसा है, क्या विश्वास में है, क्या उसने अपने घराने को बचाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे पास्टर हैं जिनका घराना का अभी तक बपतिस्मा नहीं हुआ है, जो आपके पास आएगा कि चलिए यहाँ सचेत करने, सावधान करने आया हूं कि आप धोखा ना खाओ और झूठे भविष्यवक्ताओं के चक्कर में मत पड़ो। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है 24 की 24 आयत में, बाइबल की बात कर रहा हूं मैं आपसे। सावधान हो जाइए, सावधान। एक बार कह दीजिए, सावधान हो जाइए। मैं कहना चाहता हूं कि जब सावधान हमें ऑर्डर पास हो जाता है प्लाटून का, तो सांप भी पैर में काट ले, आंधी तूफान आ जाए, हम हिल नहीं सकते, सावधान हो गए। तो यीशु मसीह का ऑर्डर है, आप सावधान हो जाइए झूठे भविष्यवक्ताओं से। पढ़ दीजिए क्या लिखा हुआ है। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह, अंतिम समय की बात है, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम करके दिखाएंगे कि यदि हो सके चुने हुए को भी भरमा दे। आप चुने हुए हैं, आपको भरमाने के लिए आपके घर में घुसने जा रहे हैं। आज मैं आपको सचेत कर रहा हूं, आपका पैसा लूटने के लिए आपके घर में आ रहे हैं और आज यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया कर रहे हैं। जल्दी से हालेलुया वालों के चक्कर मत आइएगा, प्रेज द लॉर्ड कहने वालों के। पहले उनके जीवन को देखिए, उनके प्रचार को देखिए, उनके रहन सहन को देखिए, खुदा में उनका जीवन कैसा है, लोगों से जानकारी लीजिए क्या ये सच्चा है या गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, झूठ बोल कर आपके विरोध करेंगे, आपके विषय में गलत बातें कहेंगे। तब लिखा है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि अंतिम समय में लोग झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है जो मैं बताना चाह रहा हूं। यिर्मयाह 14 बाब उसकी 14 और 15 आयत में झूठे भविष्यवक्ता के बारे में यिर्मयाह नबी कुछ कह रहा है। ये झूठा सपन देखते हैं, झूठे सपन देखने वाले हैं और आके आपके छाती में हाथ रख के बोलेंगे, ब्रदर आपको ये काम करना चाहिए, मैंने दर्शन देखा है, मैंने सपन देखा है। मत पढ़ना चक्कर में, कहना परमेश्वर बात मुझसे भी करेगा, मुझे भी दर्शन देगा। हालेलुया। सुन लेना मेरी बात, सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए, नहीं तो आपकी शकल वो स्केलेटन की तरह बन जाएगी अगर आप सावधान नहीं हुए। हाँ, पढ़िए यिर्मयाह 14 की 14। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणियां करते हैं। ये भविष्यवक्ता, ये अंतिम समय के भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करेंगे। मैंने तो उनको ना तो मैंने उनको भेजा और ना कुछ आज्ञा दी, और ना उनसे कोई बात कही, वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ धोखा देकर व्यर्थ बातें कहेंगे, भविष्यवाणी करते हैं। इस कारण जो भविष्यवक्ता मेरा बिना भेजा
मेरा जो भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे नाम लेकर भविष्यवाणी करता है, इस देश में ना तो तलवार चलेगी, ना तो इस देश में तलवार चलेगी और ना महंगी होगी। उनके विषय यहोवा यूं कहता है, उनके विषय में आज परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, वह भविष्यवक्ता आप तलवार और अपनी और महंगी के द्वारा नष्ट किए जाएंगे। जितने भविष्यवक्ता झूठे उठ खड़े हुए ना, हीरो बन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आपका पैसा चीट करके, वे नष्ट कर दिए जाएंगे। तलवार चलेगी उन पर और परमेश्वर उन्हें नष्ट कर देगा। सावधान हो जाइए, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह बड़ा बढ़िया ड्रेस पहन के आएंगे, बड़ी क्रॉस टांग लेंगे। मुझे एक आंटी ने बताया, मैं आंटी का नाम ही ले देता हूँ, सिस्टर जुलियाना पॉल ने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक पास्टर जिसे मैं बहुत लाइक करती हूँ, उसका मैसेज बहुत सुनती हूँ, और कुछ दिनों के बाद देखा मैंने, 2-3 महीने के बाद एक बड़ी क्रॉस टांग के घूम रहा है, बड़ी क्रॉस टांग के। मैंने उसको रोक के उसके ऊपर प्रार्थना की कि बेटा, आप दिखाने के लिए पादरी बन के मत घूमो, तुम्हें परमेश्वर ने चुना है, खुदा का अच्छा भजन गाते हो, वचन बोलते हो, ये क्रॉस टांगने से क्या शो करना चाहते हो? वो नहीं माना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्या शो करना चाहते हैं। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। 24 की 24 में अभी पढ़ा है, और उसके आगे भी पढ़ दीजिएगा, मत्ती 24 की 24 में लिखा हुआ है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे, तो चुने हुओं को भरमा देंगे। हाँ, देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया, पहले से मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वह तुमसे कहें, देखो वे जंगल में है, देखो वो जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, बाहर मत निकलना उनके कहने से, क्योंकि वो झूठे हैं। और या देखो वह कोठरियों में है, कोठरी में है, तो विश्वास न करना, विश्वास नहीं करना, क्योंकि वो झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता हैं, वो तुम्हें भरमाएंगे। हाँ, क्योंकि जिस बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जहाँ लोथ हो वही गिद्ध इकट्ठे होंगे। मेरे अजीज, मैं आपको सावधान करने आया हूँ आज की सुबह किन लोगों से, कि जो झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए। मैं एक भाई के बारे में जानता हूँ, वो भाई आपके घर में भी हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है, आपके समाज में हो सकता है, आपकी कलीसिया में हो सकता है। मैं जल्दी से 1 कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 10 और 11 पढ़ लीजिएगा, घर में भी पढ़ लीजिएगा, अभी सुन लीजिए। बाइबल अगर निकाल रहे हैं तो नोट कर लीजिए। मैं आपको एक भाई के बारे में बता सकता हूं, हो सकती है बहन भी हो सकती है ऐसी भाई, और ऐसा बहन को पहचान लीजिए और उनसे दूर कैसे रहना है। हाँ, पढ़ दीजिए 1 कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 10 और 11। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वाले या मूर्ति की पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत से निकल जाना ही पड़ा। हाँ। पर मेरा कहना या पौलुस लिख रहा है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में उसको बता रहा है, और मेरा कहना ये मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, यदि कोई भाई कहलाकर बहुत सारे लोग, मैं आपका भाई हूं, मैं आपके पिता के समान हूं, मैं आपके बहन हूं, मैं आपकी माता हूं, आके धोखा देकर आपसे कहेंगे अपना रिश्ता बनाएंगे। यदि कोई भाई कहलाकर क्या हो, व्यभिचारी हो, या लोभी हो, या मूर्ति पूजक हो, या गाली देने वाला हो, या पियक्कड़ हो, अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना। बस वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। मैं बता दूं आपको, अगर मुझे पता चलता है ये दारूबाज है, ये स्मोक करता है, ये गुटखा खाता है, ये गालियां बकता है, ये जुआरी है, ये शराबी है, व्यभिचार के अड्डे पे जाता है, हम उसके संग खाना नहीं खाते। क्यों? क्योंकि वो भाई कहला के धोखा देता है। चर्च में तो कहता है हम भाई हैं, और शाम को मिलता है अड्डों पर। ऐसे के संग संगति मत करना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को, बोल दीजिए ना, बिगाड़ देती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मैं कहना चाहता हूं, ऐसे भाई को ताड़ लो, दूर से ताड़ लो कि ये कैसा संगति करता है, कैसे खाना खाता है, कैसे रहता है, किन लोगों के संग रहता है, इसको कैसा जीवन है इसका, उससे ताड़ लो और तब उससे संगति करो, वरना मत करो। मुझे एक बात और कहनी है, ये अंतिम समय में जब झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीहों की बात हो रही है, मैं आपको सचेत करना आया हूं इस शुभ संदेश चैनल पर, जो कि 2 तीमुथियुस 3 बाब उसकी 1 आयत से 5 तक पढ़ेंगे, और बहुत जल्दी से पढ़ेंगे, और मैं जल्दी से चाहूंगा कि पढ़ें और इसको समझ लें आप, और इनसे परे रहें। कौन से लोगों से परे रहना है? कि सावधान हो जाइए, सावधान।
मैं आपको कहना चाहता हूं, आप दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के काम ना करें। बड़े बड़े चोंगे पहन लें, क्रॉस टांग लें, लंबी लंबी प्रार्थना करें चौराहे पे खड़े होकर, और मैं कहना चाहता हूं दिखाने के लिए प्रार्थना करें, दिखाने के लिए उपवास करें, प्रभु से कुछ मिरास में नहीं पाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सावधान हो जाओ। हाँ, पर ये स्मरण रख, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, याद रख मेरी भाई मेरी बहन, आप याद रखें क्या कि अंतिम दिनों में चल रहे हैं। यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द है, कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा डालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं, ये परमेश्वर के नहीं, वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। पास्टर जैसे मैं खड़ा हूँ ऐसे दिखेंगे आपको, बड़ा सा चोंगा भी पहने होंगे, बढ़िया दाढ़ी भी होगी, क्रॉस टंगा होगा। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, उसकी शक्ति को ऐसों से परे रहना। मेरे अजीज, ऐसों से परे रहना मैं आपको जगाने आया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 2 पीटर 2 बाप उसकी 1 आयत 2 की 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। 2 पीटर 2 बाप उसकी 1 से 3 तक मैं कह रहा हूं, सावधान हो जाइए और ताड़ लीजिए दूर से। स्मरण रख, अंतिम समय में कठिन समय आएंगे, शराबी कबाबी जुआरी निकल पड़े हैं और भेष तो भरेंगे, उसकी शक्ति को न मानेंगे। पहचान लीजिए, सावधान हो जाइए। हाँ, 2 पीटर, हाँ, उन लोगों ने झूठे भविष्यद्वक्ता थे, जिस प्रकार उनमें झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड जब किसी से पूछो क्या करते हो, सेवा कर रहे हैं, हम सेवक हैं, क्योंकि काम करने की आदत खत्म हो चुकी है और उन्होंने बाइबल पकड़ ली और घर घर जाके लूटना शुरू कर दिया है और गलत मिसगाइड कर रहे हैं और झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक, झूठे पास्टर, झूठे भजकता उठ खड़े हुए हैं अंतिम समय में। पढ़ दीजिए, हाँ, 2 की 1 से। हाँ, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, नाश करने वाले पाखंडियों कितने छिप छिप कर काम करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, उस स्वामी का जिसने उसे मोल लिया है, इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए, आपको सावधान करना है। हाँ, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। ये लास्ट वचन में जो कि आपके सामने बोल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। 1 जॉन 4 बाब और 1, ये बिल्कुल आखिरी, मेरे समय नहीं है लेकिन मैं आपको इस बात को भी बताना चाहता हूँ। 1 यूहन्ना 4 बाब उसकी 1 आयत, जो कि बहुत आज के दिन, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। सावधान, आप सावधान हो जाइए। अगर आप सावधान हो गए तो आप आत्मा को परखो और परमेश्वर से एक ही चीज मांगो, पवित्र आत्मा मुझे आत्मा की परख दे, मैं सच्चे परमेश्वर के दासों को पहचान सकूं। झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हो गए हैं, हमें इनसे बचा, हमें लूट ना सके। आज लूटने के लिए आपके दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर की आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती ये मान लेती है यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से, इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज जा रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें फोन किया, व्हाट्सएप किया, हम उन सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जितने लोग अपने हाथ को घुटनों पे रखे, कमर पे रखे, कंधे पे रखे, सर के ऊपर रखे, अपने हृदय पे रखे हुए हैं, अभी चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, कंधे का दर्द है, घुटनों का दर्द है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, स्किन डर्मा की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह अभी चंगा कर रहा है। जितने आपका भय मानते, आपके मार्ग में चल रहे, परमेश्वर उनके घर में, उनके बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे, उनकी पत्नी फलवन दाखलता सी होगी, उनके घर में अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी चीजें होंगी और प्रभु वो आशीषित चीजें जो किसी के घर में नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने आज का वचन सुना और जितने लोग बीमार हैं उन सबको मैं चंगाई को मांगता हूँ। विशेष
में जो हमारे प्रार्थना योद्धा हैं आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम इन सब के लिए आशीष और कल्याण को मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। मिसेस मसीह और मैं आज आप सबकी तरफ हाथ को उठा रहे हैं कि प्रभु अब इसी घड़ी आप चंगा करें, इसी घड़ी ने चंगा करें। प्रभु यीशु मसीह वो दुष्ट आत्माएं जो घर में झगड़ा लाई है, फसाद लाई है और बदरू आई है, घर के अंदर कलह हो रखा है, झगड़े हो रखे हैं, अभी यीशु के नाम से डांटता हूँ, अतः कुंड नरक में जागने का हुक्म देता हूँ और इन सब के विश्वास को अपने विश्वास से बनाता हूँ। शांति के परमेश्वर आपने शांति दी, सारी आदर महिमा बुजुर्गी में आपको देता हूँ। आप बढ़े हम घटे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे संग जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित कलाम के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज रिवाइज वर्शिप को फॉलो कर सकते हैं और इस वचन और आराधना को दोबारा सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर शनिवार सुबह 8:30 बजे आपको यहीं पे मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।